गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी से जियो। लेकिन हम वास्तव में वर्तमान में कितना जीते हैं? हम वर्तमान में नहीं जी सकते। यदि हम वर्तमान में जीने में सक्षम है तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे और हमें भविष्य की चिंता नहीं होगी। ना ही हम अपने अतीत के दुख के बारे में रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांस हमें आनंद देगी। एक बार एक छोटा लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते? नन्हे लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? मैं हमेशा उदास क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख क्या है? मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है बुद्ध। मेरे अंदर? बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे भीतर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई सार नहीं दिखाई देता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, अगर मुझे पता होता मेरे दुख का कारण तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब तुम्हारा दुख है तो उसका कारण मैं कैसे बताऊं? यह सुनकर बालक थोड़ा आश्चर्य से बोला, लेकिन बुद्ध, लोग कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। बुद्ध ने कहा, बस इतना ही। वो मानसिकता जो तुम्हारे सारे दुखों का कारण है, तुम किसी और पर निर्भर हो। आपको लगता है कि कोई आकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे होते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उसने कुछ किया है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप दूसरों से आशा रखते हैं तो अंत में दुख ही होगा, लेकिन अगर आप अपने आप में आशा रखते हो तो हमेशा खुश रहेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि आप सोचते हैं कि मैं बुद्ध हूँ तो मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इस जीवन को मैंने ही जाना है, जिससे मेरे अंदर के सारे सवाल, सारी उलझने खत्म हो गई। जिस दिन तुम में कोई भ्रम नहीं होगा, तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल देखा है? लड़का कहता है, सभी ने फूल देखा है। बुद्ध कहते हैं, फूल रात को कली होती है, यह सुबह खिलता है और शाम तक सूख जाता है या गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। अगर फूल पहले सोच लेता कि शाम होते होते मैं मर जाऊंगा तो कभी खिलेगा ही नहीं, कभी अपनी महक फैला नहीं पाएगा। इसी तरह अगर तुम सिर्फ अपनी समस्याओं को देखो और हर समय यही सोचते रहो कि मेरे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, कितने दुख है, तो हमेशा दुखी रहोगे। आप कभी खुशी महसूस नहीं कर सकते, जबकि आपके जीवन में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप जोर से हंस सकते हो, लेकिन आप उन चीजों को देख नहीं पाते, और यह आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने जीवन में उन चीजों को देख सकते जिन परिस्थितियों में आप खुश रह सकते, तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और फिर आप जीवन को जानेंगे और अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे। आपके जीवन में अभी कितना भी दुख हो, आप चाहे तो वहां से बाहर आ सकते हो, और अगर आप चाहे तो इसमें और आगे जा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको जो भी करना है, आपको करना है स्वयं। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इसका पालन करे या नहीं। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई रास्ता होना चाहिए जिससे कोई इस शाश्वत दुख के चक्र से बाहर आ सके। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने स्वयं के विचारों से अधिक दुखी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में पश्चाताप करता है और रहता है कल की चिंता में, फिर वह दुख में गिर जाता है। चिंता से हमेशा के लिए बाहर आने का एक ही तरीका है कि वर्तमान में पूरी ईमानदारी के साथ जिए। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, कोई चिंता, कोई दुख उसे छू नहीं सकता। लड़के ने बुद्ध से कहा, लेकिन मेरे लिए हर समय वर्तमान में रहना
कैसे संभव है? मैं अभी भी कितनी समस्याओं से घिरा हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं, यदि आपकी मृत्यु अभी आपके सामने आती है तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के दाने से भी छोटी लगेगी। लड़के ने कहा, बुद्ध आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा कि यह भी एक बड़ी समस्या है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कई वर्षों तक जीवित रहूंगा, पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी हादसा हो रहा है, मौत कम समय में आ रही है, सिर्फ औरों के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पर मौत अभी मेरे लिए नहीं आएगी। और हर इंसान सोचता है कि मौत दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मौत भी एक ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से आती है? बस आती है, इसे ही स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान यह मान ले कि वह इस समय मर सकता है, तो उसके जीवन का आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब अंत। क्योंकि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कभी भी मर सकता है, फिर वह अपने अमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ चिंता या पश्चाताप के व्यतीत में नहीं करता, तो वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि यह सत्य प्राप्त है उसके अंदर गहरे में कि यह पल फिर नहीं मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। चिंता, घृणा, पश्चाताप, आलस्य आदि का समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा जीवन है बहुत बड़ा। हम किसी भी जीवन की सूक्ष्मता को महसूस नहीं कर सकते और बस हमारे द्वारा बनाए गए दुखों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर जब अंत निकट आता है तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सारा जीवन बस आलस्य, चिंता और दुख में बीत गया। और ये पछतावे वाले लोग वही होते हैं जो पहले सोचा करते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। इसलिए यदि आप समझ सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है और जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, तो आप इस जीवन को जीने में सक्षम होंगे। और जब आप अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके दुख का असली कारण क्या है। मेरे ये शब्द ही आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि केवल मेरे शब्द ही आपके दुख को समाप्त करेंगे, तो यह संभव नहीं है। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, उसका पालन करना आपका काम है। हम अपने जीवन में एक बड़ी गलती भी करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने अंदर लागू नहीं कर पाते। जिंदगी का यही सबसे बड़ा कारण है, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिससे हम खुश रह सकें। हमें अपने जीवन में खुशी देखनी है। ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे उन चीजों को नहीं देखते हैं जो उनके पास है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है जिसे पाने का सपना किसी और का होता है, लेकिन हम केवल उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें दुखी करती है, जो हमारे पास नहीं हो। तो अगर हमें खुश रहना है तो आज से हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास है, जो हमें खुशी देती है। और हमें आज से इसी क्षण से शुरुआत करनी होगी। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे, तो हम पाएंगे कि जीवन में न केवल दुख है बल्कि खुशी भी है। और जब हम सुख और दुख देख सकते हैं, तो हम पाएंगे कि सुख न तो हमें बहुत खुश कर सकता है, न ही दुख हमें बहुत दुखी कर सकता है। और तब हम इस सुख और दुख से ऊपर उठ पाएंगे और तब हम महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि केवल ज्ञान ही हमें रास्ता दिखा सकता है, उसका पालन करना हमारा काम। धन्यवाद।